सात ननदों वाले परिवार की सबसे छोटी बहू होने के नाते मेरा घर हर सप्तांत किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार जैसा बन जाता। वे अपने बच्चों और बैगों के साथ टिड्डियों के दल की तरह आती और घर में कदम रखते ही उनका राग शुरू हो जाता। अरे छोटी बहू को रसोई संभालने दो। हम बहनों के पास तो गपशप करने के लिए दुनिया भर की बातें हैं। धीरे धीरे मुझे अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह व्यवहार किए जाने की आदत हो गई। मैं क्या पहनती हूँ से लेकर क्या खाती हूँ तक सब कुछ इन 7 निरीक्षणों द्वारा से होकर गुजरता था। जब मैंने एक बार साधारण सफ़ेद कुर्ता पहना तो उन्होंने टोका, कितना बचकाना है, ऐसे में तुम्हारी इज्जत कौन करेगा। जब मैंने कुछ थोड़ा आधुनिक पहना तो वो कानाफूसी करने लगी, कितना भड़कीला है, पड़ोसी देखेंगे तो खानदान की नाक कट जाएगी। अंत में उन सब ने पैसे जुटाकर मेरे लिए गहरे भूरे, नेवी ब्लू और राख जैसे धूसर रंगों वाले लंबे आस्तीन के कुर्ते खरीदे। ऐसे कपड़े जिनमें मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी दिखने लगी। शीशे में खुद को देखकर मेरा रोने का मन करता था, लेकिन मुझे जबरन मुस्कुरा कर कहना पड़ता, शुक्रिया दीदी। पिछले रविवार मैं सुबह 5 बजे उठकर बाजार गई। 7 नंदे यानी 7 अलग अलग पसंद और 7 तरह की फरमाइशें। मैं 3 घंटे तक रसोई में पसीने बहाती रही। पुलाव, करी, पनीर, चटपटी, सांभर, साग, भाजी, पकौड़े और यहाँ तक कि घर के बने गुलाब जामुन भी, क्योंकि चौथी दीदी को मीठा बहुत पसंद है। बैठक में उनके ठहाकों का शोर किसी मेले जैसा था। मेरा पति उन्हीं के बीच बैठा फल छिल रहा था और फ़ोन चला रहा था। उसने एक बार भी रसोई की तरफ झांक कर नहीं देखा। आखिरकार मैं मेज पर सारा खाना सजा कर लाई। दीदी, खाना लग गया है, गरम गरम खा लीजिए। पर किसी की रूह तक नहीं हिली। थोड़ी देर रुको, अभी किस्सा चल रहा है। रुको, पहले मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। अरे पहले बच्चों को खिला लो। मैं वही खड़ी खाने को ठंडा होते और उसकी खुशबू को उड़ते देखती रही, और उसी के साथ मेरा दिल भी सख्त होता गया। करीब 1 घंटे बाद सबसे बड़ी ननद ने अपनी घड़ी देखी और अचानक खड़ी हुई। ओह, समय देखो, लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। आज हम खाना नहीं खाएंगे, घर जाकर बच्चों के लिए खाना बनाना है। मैं सन्न रह गई, लेकिन मैंने सब कुछ बना लिया है। तीसरी ननद ने कंधे उचकाए। अरे तुम और भैया खा लेना, वैसे भी यह खाना बहुत तेल मसाले वाला है। हम सब आजकल डाइटिंग पर हैं। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, अपने बैग और बच्चे समेटे और बिना धन्यवाद का एक शब्द कहे सीधे बाहर निकली। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैं रसोई में लौटी और अपनी मेहनत से बनाए खाने को देखकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। खाना ठंडा हो गया था, सांभर ठंडा हो चुका था, सलाद मुरझा गया था और गुलाब जामुन चाशनी में पड़े पड़े बेजान लग रहे थे। तभी मेरा पति अंदर आया, मुझे रोते देखकर चिढ़कर बोला, तुम बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? दीदियों ने सही तो कहा है, ये सब बहुत तेली है, और फिर उनके छोटे बच्चे भी तो हैं। मैंने रोते ही मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें मैं इस घर में क्या लगती हूँ, एक काम वाली बाई? उसने तेवर दिखाए। तुम ज़्यादा बोल रही हो। दीदियाँ घर आई थी तो तुम्हारा खाना बनाना तो लाजमी था। मैंने उसकी आंखों में देखा, गला रुध गया था। मैं 3 घंटे रसोई में खड़ी रही, सुबह से एक निवाला नहीं खाया, खाना बर्फ जैसा ठंडा हो गया, लेकिन किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। तुमने भी नहीं। वह चुप रहा, और वह खामोशी किसी गाली से भी ज़्यादा चुभने वाली थी। उसी रात मैंने अपने बैग में अपने कुछ कपड़े रखे और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, मुझे चैन की सांस लेनी है। वह घबरा गया। तुम इतनी सी छोटी सी बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? मैंने शांति से पर दृढ़ता के साथ जवाब दिया, मैं उन 7 नंदों की वजह से घर नहीं छोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारी वजह से जा रही हूँ। 1 हफ्ते तक मैं वापस नहीं आई, न कोई मैसेज न कोई कॉल। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और उन दिनों की तरह जीने लगी जब मुझ पर किसी का दबाव नहीं था। कई सालों बाद मैंने पहली बार राहत की सांस ली।
शनिवार के दिन मेरा पति मेरे मायके पहुंचा। उसका चेहरा उतरा था। घर चलो, मैं समझ गया हूँ। मैं कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पीछे घर चली आई। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, मैं दंग रह गई। सातों नंदें रसोई में इधर उधर दौड़ रही थी। कोई सब्जी धो रहा था, कोई दाल छौंक रहा था, तो कोई मेज लगा रहा था। मुझे देखते ही बड़ी दीदी दौड़ कर आई। ओह, तुम आ गई। छोटी, हमें माफ़ कर दो, राहुल ने हमें सब बता दिया है। दूसरी दीदी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, हम सब बहनें ही बहनें हैं, तो हमें एक दूसरे पर हुक्म चलाने की आदत हो गई थी। बड़ी छोटी का रौब झाड़ते झाड़ते हम तुम्हारे प्रति बहुत ही लापरवाह हो गए थे। तीसरी दीदी ने झेंपते हुए कहा, उस दिन ठंडा खाना देखकर हमें भी बुरा लगा था, परंतु कहने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा पति एप्रन पहने पसीने से तरबतर था। दीदियों ने पूरे हफ्ते मुझे खूब डांटा। उन्होंने कहा कि मैं लापरवाह हूँ और तुम्हारी कद्र नहीं की। मुझे माफ़ कर दो। मैं रसोई के बीच खड़ी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। चौथी दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा, जाओ कपड़े बदल कर आओ, आज हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अब से हर वीकेंड हम सातों बहनें बारी बारी से खाना बनाएंगी, तुम आराम करना। छठी दीदी ने सिर झुकाकर कहा, और अब मैं कोई तुम्हें वे बुजुर्गों वाले कपड़े पहनने को नहीं कहेगा। तुम पर वो सफ़ेद कुर्ता बहुत जचता है। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। अब वहाँ ना तो हुक्मबाजी थी और ना ही करवाहट, बस कुछ ऐसे चेहरे थे जिन्हें अपनी गलती का एहसास था और जो मुझे सच में अपने परिवार का हिस्सा मान रहे थे। उस रात मैं खाने की मेज पर बैठी, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और सब मुझे खाना परोस रहे थे। खाओ छोटी, आज नमक शायद थोड़ा तेज हो गया है, संभाल लेना। मैं मुस्कुराई। मुझे बस घर के एक सदस्य की तरह सम्मान चाहिए था। बड़ी दीदी ने गिलास उठाया। आज से हमारी छोटी बहू सिर्फ बहू नहीं, बल्कि हमारी सबसे लाडली छोटी बहन है। तभी मुझे एहसास हुआ कि ससुराल में दुख नंदों की संख्या से नहीं, बल्कि पति की लापरवाही से होता है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो जाए तो पूरा खानदान बदल सकता है। और मैं, जो कभी एक बेनाम सेवादार थी, आज इस घर में सच्ची में सबकी एक चहेती बन गई थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई कहानी।